गाइस मौसम चेक करो, मौसम कितना सुहाना हो रहा है। और 4 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 और 34 डिग्री का टेम्परेचर है बस। और ह्यूमिडिटी भी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि 12 महीने 365 दिन ऐसी छाँव छाँव सी रहे बस। सर्दी भी आए तो सर्दी भी ज्यादा ना आए, बस छाँव छाँव सी रहे। जैसे वो होता है ना, जैसे अपन बचपन में खेलते थे तो जैसे शाम होती थी तो शाम ही पसंद आती थी कि हल्की छाँव छाँव, ना पूरी रात हो ना पूरा सूरज निकला ले। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे मैंने एक बार कह दिया था घर में, तो फिर कहने लगे कि गेहूं कहां से खाएगा। करो चेक चेक चेक, जिम चेक, मौसम चेक। ये जो चीज है ना, ये पर्दे जो लगाए हैं बहुत ही तगड़े लगाए हैं, बैकग्राउंड की तरह काम करते हैं। ओके 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 ब्रा ओके, तो वी आर डूइंग चेस्ट एंड हमारा जो हफ्ता है वो एक दिन पहले स्टार्ट हो गया। What do you mean by that? या वैसे तो मैं आज के दिन रेस्ट लेता हूँ थर्सडे को, लेकिन मैंने व्हाई नॉट टू चेंज टू, मतलब अपना जो वीक है और अपना जो वर्क है वो एक दिन पहले ही स्टार्ट कर देंगे। एंड अगर बीच में मैं एक दो चीजें करने की सोच रहा हूँ तो उसमें भी मेरे को टाइम मिल जाएगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद जज। वैसे सबका मंडे से स्टार्ट होता है, मेरा कहीं कभी फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, कभी मेरा थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, एक दिन वेडनेसडे से भी स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा ही है, मंडे मंडे अगर सबका चेस्ट है तो मंडे को चेस्ट मत करो, किसी और दिन करो, चाहे वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जिस दिन ना करते हो उस दिन करो। और जिस दिन कोई लेग्स ना मारता हो, जैसे मंडे के दिन मैंने नहीं देखा किसी को, बहुत रेयर मारते। हाँ, वो हो सकता है कि उन्होंने अगर जैसे हफ्ते में पहले, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल सैटरडे संडे को कर लिया हो तो बात अलग है। दिस इज अ प्रो टिप कि तुम्हें अगर वो है कि मेरे को थोड़ा वर्किंग आवर्स, सॉरी बिजी आवर्स में इशू है, तो भाई 50 लोग चेस्ट मार रहे हैं, डोंट डू दैट। तो तुम, यू विल बी यूनिक, डू समथिंग एल्स, ट्राई समथिंग एल्स लाइक दैट। तो हम कर रहे हैं चेस्ट। चेस्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं डंबल से। एंड प्लान तो यह है कि 2 ही एक्सरसाइज करनी है अपने को, मतलब एक अपनी रॉ रहेगी डंबल से और एक अपना केबल्स, पैक डेक, वो सारी चीजें। तो देखा जाए तो देखो, अगर मैं कंपाउंड देखूं और आइसोलेशन के उसमें टर्म्स में बात करूं तो 2 ही है। जैसे मैं एक बैक की वीडियो में बता रहा था ना तुम्हें कि एक तुम वर्टिकल ले रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल ले रहे हो, बाकी उसमें तुम कितनी ऐड कर सकते हो। तो वैसे देखा जाए तो जो प्लेन है उसमें तो तुम 2 ही प्लेन में काम कर रहे हो और एक तुम सर्कुलर मोशन में काम कर रहे हो बस। तो यही अपना प्लान है। तो हमने 2 सेट वर्किंग के तो ले लिए हैं। अब ये मेरे को पता नहीं है कि ये वर्किंग लेना चाहिए या फिर मेरे को इससे वार्म अप करना चाहिए, लेकिन लेट्स 10 रेप लेता हूं मैं अच्छे प्यारे से। ओह, अभी मैं थोड़ा सोचता हूँ कि ये तो बहुत रफ सा आया है कि यही दोबारा करूँ या फिर लिटिल बिट बढ़ा लूँ। ओके, तो मैं एक थोड़ा सा 5-5 किलो बढ़ा के देख रहा हूँ कि कैसा आता है। एंड इस पे जितने मैक्सिमम रह पा जाए उतने बढ़िया है। No, 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 no. Wait. एक मैं स्मिथ का एक सेट और ले रहा हूँ। इसके बाद हम केबल्स करेंगे या बैक पैक करेंगे।
ओ माय गॉड, कम करके कर लेते हैं। फक, एक चीज दिखाता हूँ, अपना सेट बहुत बेहतरीन हुआ है। देखो, एक तो मैंने पहले ही यहाँ पे टेप लगा रखी थी, देखते हैं अगर इस पे टेप वेप लग जाए तो बढ़िया है, क्यों ही पैसे खर्च करने। सब कुछ टूट रहा है, फट रहा है, बस ऐसा ही हो रहा है। गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है एक्चुअली। केबल तो कितने, 1 2 3 4 5 6 बंदे मार रहे हैं केबल पे, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अपन ले पाए। एंड वी ऑल्सो हैव रेस्ट, ज्यादा नहीं लेना है अपने को, कम से कम लेना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक फिनिशर सेट ले लेते हैं स्लो नेगेटिव का, एंड 7 मारेंगे, फिर एक एक कम करेंगे, फिर 7 मारेंगे। ओके, पंप चेक करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, वर्कआउट इज डन। एंड जो अपनी पैक डेक रही, एक्चुअली मैंने जो मशीन प्रेस थी उसके बाद एक फटाफट से एक स्लो नेगेटिव लिया था पैक डेक पे, वो मैंने फिल्म नहीं किया, लेकिन उससे क्या है कि चेस्ट के अंदर फायर तो बहुत अच्छा मच गया। एकदम ऐसा ही लगा है कि वही अप्रोच थी कि अपना जैसे हम नेगेटिव लाएंगे तो 1 2 3 4 एंड अप, तो वही अप्रोच थी, जैसे 1 2 3 4 और फिर ऐसे ऐसे 7, और फिर अपने जितने भी फास्ट ले सकते हैं 7 के आसपास, एटलीस्ट 7 तो सही। बाकी अभी देखते हैं कि टी शर्ट में देखो तुम कि कैसा है, बाकी देखते हैं कि बिना टी शर्ट के कैसे है।
बहुत ही बेहतरीन। पहले ये बंद कर देते हैं लाइट। जैसे तुमने पंप देखा, पता है क्या वो अंदर अंदर पता नहीं भाई कौन, एक तो लोग पता नहीं क्या खाते हैं भाई, इतना ज्यादा बदबू सी मचा गया कोई पता नहीं क्या मिर्ची का तड़का खा कर आया था इंसान, एकदम ऐसे हक्के गया है कि मैं बता ही नहीं सकता। मतलब यार ऐसे तो लोग अपने घर में भी नहीं करते, पता नहीं। मतलब मैंने जो पोज किया है ना आज, मेरे को उसके लिए कम से कम एक ट्रॉफी तो मिलनी चाहिए। इतना बुरा भाई मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैंने पहले कपड़े पहन लूँ, सारी चीज कर लूँ, मुंह हाथ धो लूँ, एंड तब बाहर थोड़े खुले में मेरे को सही लगेगा। दिमाग में कुछ चल ही नहीं पा रहा था। तो अब हम बात करें भाई पंप की। पंप तुमने देखा भाई, पंप कैसा था? पंप मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये है कि थोड़ा शोल्डर के अंदर पेन होने लगा था जब ये पैक डैक कर रहा था मैं। नहीं वैसे तो मेरे को जो मैंने 35 का सेट लिया था ना, उसी के बाद से ही पेन होने लगा था। एक तो मेरे को शोल्डर में और एक मेरे एल्बो में कट कट की आवाज़ आने लगी थी। तो फिर मैं, वैसे तो मैं महानुभाव में ऐसा हूँ कि मैं 40 का सोच रहा था कि 40 का मारता हूँ आज, लेकिन फिर मैंने नहीं, पहले 35 से ट्राई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। एंड अभी एक भाई को और दिक्कत हो गई है शोल्डर में, लेफ्ट वाले में ही। तो वो बोल रहा भाई मैं करवा के आया हूँ, लेकिन भाई पहले जैसे बात नहीं है, 15 दिन रेस्ट भी ले लिया है मैंने। भाई इसको सही होने में टाइम लगेगा, उसके चक्कर में तुम जिम छोड़ दोगे और स्ट्रेंथ व्रेंथ सब डाउन हो जाएगी। तो इससे बढ़िया है भाई कि मॉडरेट वेट पे या मॉडरेट स्ट्रेंथ पे अपना काम करते रहो, और बाकी धीमे धीमे करके ये अपना रिकवर हो ही जाएगा। तो अपनी जो सबसे ज़्यादा ब्रेक थ्रू था वो क्या नाम है, स्मिथ। क्योंकि स्मिथ अब ऐसे लगने लगी है कि मैं नूब हूँ एकदम, कि जैसे सेटल डाउन होने में, और अपना जो जैसे वो नहीं हो जाता कि हम 10 किलो से ही 10 किलो भी हमारे लिए ऐसा है 100 किलो जैसा। अब तो मेरे को वैसा फील होने लगा है। एक टाइम पे ये मेरा वार्म अप भी नहीं होता था, मैं वार्म अप भी ऐसे करता था 20 फिर एक, लेकिन कोई नहीं, टाइम चेंजेस, कोई बात नहीं। वो हम अप एंड डाउन भाई जिंदगी चलती रहती है, तो उसमें कोई नहीं है। हम अभी डाउन में है तो हम उठा भी लेंगे ही, अप कर ही लेंगे, ऐसे एकदम, ऐसे ऐसे एकदम नीचे जाएंगे एंड बूम, ऐसे एकदम स्यो। लेकिन मजे की बात यह है कि भाई मैं रोज अपना वेट चेक कर रहा हूँ और रोज मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ। डर के कारण मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो ये नहीं है कि एक दिन मैं उठा और मैं वहीं पहुंच गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं वो एटलीस्ट नहीं चाहता। तो ट्रैक ये है कि भाई अपना एक जो लिमिट होती है कि उससे नीचे नहीं है, उससे नीचे तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये लगा लो कि मेजरमेंट वगैरह बस ये है कि मसल अपना टिका हुआ है। ऐसे नहीं है कि अपना भाई मसल लॉस हो रहा है, ये है वो, मतलब मसल लॉस हो रहा है और स्ट्रेंथ भले ही गिर रही हो, लेकिन मसल लॉस अपना नहीं हो रहा है इतना इतना कितना इतना तो अभी भाई मेरे को शोल्डर भी करनी है हल्की हल्की, तो दैट विल बी बोरिंग अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगा 10-12 किलो से। और यू नो आई विल बी शेम टू कि तुम्हें मेरे को 10 किलो पे देखना पड़ेगा, कहाँ मैं 45 या फिर 40 किलो से मारता था। तो वो मैं स्किप कर दूंगा तुम्हारे लिए, ताकि मेरे भी थोड़ी सी इज्जत सी बनी रहे नज़रों में। तो अभी अपन को थोड़े से शोल्डर करने हैं और अपने काफ्स भाई। तो अभी चलते हैं एंड थोड़ा सा अपने जो क्या कहते हैं मेन कोर्स के बाद दही लस्सी बच गई है ना, वो ले लेते हैं। चलो, ये देख रहे हो, इसे कहते हैं ब्लेसिंग, कि अगर ये ख़त्म हो जाए और अगले ही दिन आ जाए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई। देन यू आर ब्लेस्ड। हम एक ही लेंगे, हम 1.5 नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़े से कम ब्लेस्ड। हमने अपना प्रोटीन ले लिया है और हम कार्ब्स में क्या ले रहे हैं, ये अपने कार्ब्स एंड भर के पूरा बॉल दाल के साथ। दिस इज़ फॉर मील मैन। अगर मेरे को ये मिल रहा है अगले दिन और ये मिल रहा है मेरी टेबल पे मेरे को हर 2-3 या 4 घंटे बाद, दैट्स अ ब्लेसिंग मैन। यू शुड थैंक टू हिम कि भाई तुम ये खा पा रहे हो, ले पा रहे हो,
डजेंट मैटर कि भाई तुम अपने पैसों से ले रहे हो, स्पॉन्सरशिप से है तो फिर तो भाई बिल्कुल ही तुम्हें फिर तो करना ज़रूरी है। अगर तुम नहीं करते तो भाई यू शुड नॉट बी डूइंग लाइक दैट। एंड अब अगर तुम अपने पैसों से भी ख़रीद के ला रहे हो तो भाई यू कैन अफोर्ड इट, तो ये भी एक ब्लेसिंग ही है। एंड मेक श्योर कि तुम उसको थैंक्स कहो, क्योंकि क्या है, अपनी इतनी बिजी लाइफ है तो एक थैंक यू तो बनता है ना यार, है ना। जो चाहिए वो मिल रहा है, और क्या चाहिए लाइफ के अंदर। दैट्स द बेस्ट फीलिंग एंड बेस्ट थिंग यू कैन एवर गेट इन योर लाइफ। एंड अपना वर्कआउट वगैरह हुआ, पता नहीं भाई लड़कों का ना जिम के अंदर कुछ अलग ही मोटिव रहता है। आज 2 बंदों में लड़ाई हो गई, दोनों पतले पतले से, दोनों मतलब वर्कआउट वगैरह करने आते हैं, पता नहीं भाई किसी, एक मिनट, दोनों भाई अपने अभी अभी जिम लगाया होगा, एक तो बहुत टाइम से कर रहा है लेकिन पतला ही है, वो स्ट्रेंथ और मसल मास गेन नहीं कर पा रहा क्योंकि ही इज़ नॉट अलाउइंग हिमसेल्फ टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन एनीवेज हम टॉपिक पे आते हैं। तो भाई पता नहीं क्या मोटिव रहता है लोगों का मोटिव, और ख़ासकर ये जो नए नए जिम में घुसते हैं, क्योंकि जिम ना एक ऐसी जगह बना दी है कि भाई कि जहाँ पे आके तुम ये कि यहाँ पे मैं यहाँ से मैं इसको पटा लूँ, इस लड़की को पटा लूँ, इसको यहाँ से मैं गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। ये चीज़ जिम को ऐसी प्लेस बना दिया है कि बड़े तो बड़े और छोटे अपने जो नए नए घुसते हैं, कॉलेज में है या फिर अपना कॉलेज ख़त्म हो गया है, तो वो सारी चीज़ें, तो पता नहीं क्या मतलब अपना मतलब इम्प्रेसिंग और बाकी सब चीज़ें कि देखो टाइम मैच करते हैं, इतनी डेडिकेशन दिखाते हैं कि भाई मैं टाइम मैच कर रहा हूँ, और फिर लड़की के पीछे ही लड़ रहे हैं। व्हाट इज़ दिस मैन, व्हाट इज़ दिस। मतलब जिसके जो अभी नया नया आया है, 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन वो जिम वगैरह की चीज़ों के लिए ना, वेट वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा नया है। हालांकि एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बट भाई पता नहीं कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है कि जिनको ऐसे लड़के नहीं होते जो ये सोचते हैं अरे भाई ये तो मेरे को देख रही है, भाई ये भी मेरे को देख रही है, ये भी मेरे को देख रही है। भाई जैसे साथ में एक ग्रुप में एक चूतिया ऐसा मिलेगा ही मिलेगा कि ऐसे बैठा होगा, और आप जैसे कहीं प्लेस मतलब कॉलेज में फेस्ट वगैरह होता है या फिर कहीं बार वगैरह में चले गए, क्लब में चले गए, और भाई वो देख रही है, देख के भाई मेरे आप देखोगे भाई कि हाँ भाई वो, अरे भाई वो मेरे को ही देख रही थी, हाँ भाई ये भी मेरे को चेकआउट कर रही है। और असल में क्या होता है कि उसे कोई नहीं देख रही थी, उसे कोई नहीं देख रही, उसको बस वो है ना कि अपने दोस्तों के अंदर एक अटेंशन गेन करना, देख मेरी तो मसल ज़्यादा निकली हुई है, मेरे को देख रही है, या मेरे पता नहीं दिखने में भी इतने बुरे लगते हैं, अपना कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, बोलने का ढंग नहीं होता, कहीं पे भी कुछ भी दहाड़ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और फिर हाँ भाई तेरे को ही तो देखेगी, बिल्कुल सही। तो उसने क्या किया कि उसने डायरेक्टली अपना मतलब जिस भी गर्ल को वो चेकआउट वगैरह कर रहा था कि तू मेरे को चेकआउट कर रही है, चल नीचे, तो उसने बोल दिया होगा, कंप्लेंट वगैरह कर दी होगी, आपस में लड़ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। भाई मतलब क्या कर रहे हो यार ज़िंदगी के अंदर। अगर भाई देखो इन सब चीज़ों से हर कोई डील करता है, शुरुआत में समझ में नहीं आती है, लेकिन भाई इन सब चीज़ों में पड़ोगे ना तो ये लगा लो कि तुम ड्रग्स कर रहे हो, ड्रग्स में मतलब तुम नशा वगैरह कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब कोई ज़ीरो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, कि ये नहीं होता प्रोडक्टिविटी में कि भाई चल मैं काम नहीं कर पा रहा, मतलब माइंड से एकदम मतलब वो एक ना कंफर्ट जोन लेवल पे तुमको ला कर रख देगी कि तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, तुम्हें क्यों मेहनत करने की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ फील ही नहीं होगा कि मेरी लाइफ में कोई कमी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्शनल्स होते हैं
कि किन्हीं किन्हीं को भाई बहुत सपोर्ट भी मिलता है और बहुत मतलब उनको एक पार्टनर मिलता है तो वो बहुत आगे तक जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट मैन, अगर तुम एक एवरेज बंदे हो कि जो दिखने में भी थोड़ा एवरेज है, बॉडी में भी एवरेज है, तो भाई यू विल बी लाइक कि तुम उतने खास नहीं हो कि वो कोई तुम्हें चेकआउट करे, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई मिल गई है तो भाई डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ़ यू आर थिंकिंग दिस इज़ द वन, वेट फॉर द टाइम, ओके, वेट फॉर द टाइम, यू विल गेट टू नो। बाकी जिम में आना इन सब चीज़ों के लिए भाई मत करो ये सब। अगर करते हो तो कुछ नहीं रखा भाई। तुम्हें अपना गोल और अपनी मतलब तुम हर चीज़ से हट सकते हो भाई। तुम अपने माँ बाप जो तुमने जिन्होंने तुमको पाला है ना, तुम उनसे भी भिड़ने लगोगे, पता है। इस लेवल तक का मैनिपुलेशन होता है। और आदमी को, अगर तुम बॉय हो, मैन हो, तुम्हें नहीं समझ में ही नहीं आएगा भाई। तुम्हें बहुत देर बाद में आगे जाके कहीं तुम्हारा चूतिया सा कटेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आएगी कि ओ मैंने क्या क्या गलती करी। लेकिन चलो वो एक फ़ेज़ है, वो आता है। लेकिन तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हुई पड़ी हैं और फिर भी तुम यही सब कर रहे हो। जैसे कॉलेज में, क्लास में हुआ पड़ा है भाई, जिम में भी आ रहे हो, जिम में भी यही सब चीज़ें। भाई कुछ नहीं रखा। जिम में तुम बॉडी बना लोगे, अपने ऊपर काम कर लोगे, अपने कुछ गोल बना लोगे, अचीव कर लोगे, यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट। ऐसा होना चाहिए ना कि भाई जैसे कि एक कोई आ गई है, फीमेल मेंबर है, कोई आ गई है, ओ ये कौन है, ये कौन है। भाई जब तुम एंटर करो, तुम्हें ऐसे लोग देखें ना, तुम ऐसी मेहनत क्यों नहीं करते कि भाई ऐसा हो जाए कि भाई ये कौन बंदा है, भाई ये कौन बंदा है। ऐसे होना चाहिए ना। और इन सब चीज़ों में भाई लड़ाई वड़ाई, और लड़की के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस। चलो एक लड़ाई होती है कि अपना वैसे बोल देते हैं ना कि उसने मेरे को मार दिया, ऐसे बोल दिया, गाली दे दी, वो भी बात समझ में आती है। इसके पीछे तो भाई ना तो लड़ाई करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो। मतलब जिस पॉइंट ऑफ अपॉर्चुनिटी पे तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ना, उससे रह जाते हो भाई, उससे रह जाते हो। और फिर 2 साल 3 साल बाद समझ में आती है कि अगर मैंने वहाँ पे वो चीज़ करी होती तो भाई आज मेरी कंडीशन ये नहीं होती। तो भाई ऐसी प्लेस, मतलब ये सब चीज़ें ना मेरे को देखकर, मैं जब देख रहा था उनको भी, वो चिल्ला रहे हैं जिम के अंदर, ये वो और फलाना मैं फाड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। भाई सबसे पहली बात, जिसको फाड़ना होता है वो तो फाड़ ही देता है ना। और अगर लड़ाई हो रही है तो नेवर अंडर एस्टिमेट कि कोई तुमसे शरीर में पतला है तो वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कौन कहाँ से आ रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है भाई। लड़ाई वड़ाई में 2-3 सेकंड की हीट होती है, दिमाग को शांत रख लो। 2-3 सेकंड के अंदर बहुत सारी चीज़, बहुत सारा गेम बदल जाता है। हमने ऐसे भी देखे हैं भाई कि लड़ाई कराए दोस्त और फिर उनके मम्मी पापा भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन में होते हैं कि भाई क्या क्या उखाड़ लिया तुमने ये सब करके। दांत टूट गया, नाक में फ्रैक्चर है, यहाँ फ्रैक्चर है, बॉडी तोड़ दी, क्या क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया। जो कुछ नहीं करता लाइफ में, जो काम धाम कुछ नहीं है, वो इन सब चीज़ों में लगा हुआ है, ठीक है। कि मेरे को जिम में आना है, ये देखना है, ये चेकआउट करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये लड़ाई करनी है। जिसके पास काम धाम नहीं है, कि जिसके पास अपना कुछ नहीं है, कि चलो एक काम धाम वैसा होता है कि चलो तुम जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, तुम्हारे पास ये भी नहीं है कि भाई मैं कुछ अच्छी चीज़ अचीव करूँ। मेरे को एक वैसा होता है ना कि चलो मैं, मेरे भाई कपड़े ही अच्छे आएँ, सूट करें मेरे को, इतनी तो मेरी फिज़ीक हो, वो भी नहीं है। तो वही ये सब चीज़ें कि मैं ये लड़ाई करूँ, डोंट डू लाइक दिस मैन। इफ़ यू आर, अगर जितना भी मैंने बताया, अगर तुम ऐसी चीज़ें करते हो भाई, डोंट डू लाइक दिस। वैसे तो मेरे इतने कहने से समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है, बट द थिंग इज़ कि एक वो पॉइंट आ जाए ना, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो भाई नेवर रिपीट दैट मिस्टेक, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मत करो, ठीक है। ये सब चीज़ों में भाई कुछ नहीं रखता, अट्रैक्ट कर लो, ठीक है।
अट्रैक्ट और ये वो। मेरे को जहाँ तक लग रहा है भाई कि तुम्हारे पास भाई अगर तुम्हारा गोल है ना, तुम्हें लाइफ में मतलब तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें लाइफ में पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे को ये चीज़ मिली लाइफ में तो आई एम सेटिस्फाइड, आई एम लाइक दिस, कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। अगर वो चीज़ नहीं मिली उसके बदले में तुम्हें ये चीज़ पाने के बदले में तुम्हें कुछ और चीज़ नहीं सॉरी, अगर तुम्हें दूसरी कोई चीज़ पसंद आ गई या डिस्ट्रैक्शन है उसके चक्कर में तुम्हें वो चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है अपना गोल, तो भाई रिग्रेट होगा। डोंट डू लाइक दिस। मेरा तो ये है कि भाई मैंने अगर मेरी लाइफ में मेरे को नहीं पता कि कितने साल रहे, कितने जिए, कि कुछ नहीं पता, किसी को भी कुछ नहीं पता। लोग बस एस्टिमेशन करते हैं, फ्यूचर बनाते हैं कि हाँ इतने साल, ये वो प्लान होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं लाइफ में अपना एक एम बना रखा है, अगर मैंने वो अचीव कर लिया, मेरे को कुछ भी ना मिले, मेरे सर पे छत भी ना हो, मेरे को अपनी लाइफ का एक वो स्टेज प्राप्त हो जाएगा कि जहाँ मेरे को लगेगा कि हाँ मेरा मतलब मैं पैदा हुआ और मैंने कुछ कर लिया अपनी जीवन के अंदर। मैं ऐसे ही नहीं कि पैदा हुआ और मर गया, कुछ नहीं किया, किसी को कुछ पता भी नहीं लगा, किसी की लाइफ में कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा और आए गए, कुछ नहीं पड़ा। डोंट डू लाइक दिस मैन, डोंट डू लाइक दिस, ठीक है। अपने ऊपर काम करो और ये सब चीज़ें भाई तुम ये वीडियोस में देखते हो, वीडियोस वगैरह कंटेंट के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसा होता है ना कि मैंने फेक वो कर लिया कि हम लड़ाई करेंगे, वो सब चीज़ें सही है, कम से कम तुम पैसे तो कमाओगे उससे, फेम तो कमाओगे, 4 फॉलोवर तो गेन करोगे। फटीक में ही लड़े जा रहे हो, वो भी उसके पीछे जो तुम्हें मिलनी भी नहीं है तो तुम्हें मिलनी भी नहीं है उसके पीछे तुम ओह माय गॉड भाई, बदले में कुछ तो मिले यार। तुम इतना मेहनत कर रहे हो, दूसरे अपना खून जला रहे हो, अपना टेंशन ले रहे हो, 4 लोगों को कॉल करके बुला भी रहे हो और मिला गया घंटा जिसके लिए इतनी मेहनत करी वो तो किसी और के साथ हो ली ओह मैं ठीक है। डू नॉट डू इन सब चीज़ों के लिए। जिम जाते हो तो भाई आज ही बंद कर दो, इससे बढ़िया इतने पैसे खर्च करोगे किसी पार्क वगैरह में मंकी बार होता है ना, उस पर लटक लटक के पुलअप्स और पुशअप्स मार मार के ही बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो ऐसा है कि मेरे को ऐसी प्लेस मिल जाए ना, क्योंकि मैंने तो भाई देखो जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं ऐसे ही था कि मैं अकेला कर रहा हूँ, मैं अपने आप के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है। लेकिन देखने से मेरा नर्वसनेस बढ़ जाता है कि लोग इफ़ यू हैव मोर आइज़ ऑन यू, तो नर्वसनेस होती है और लोग जज करते हैं, तो आई डोंट लाइक दैट। मेरा अकेले में ये है कि मेरे से नहीं हो रहा, कुछ भी हो रहा है, मैं गिर रहा हूँ या कुछ वो हो गया, जैसे तुम्हारे कपड़े भी फट गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम हेयर टू इम्प्रेस माई सेल्फ। उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तुमसे अच्छा दोस्त तुम्हारा कोई नहीं है। अगर मेरा तो ये है कि अगर मेरे को कटिंग के लिए, जैसे मैं कटिंग स्टार्ट करूँगा, अगर मेरे को एक प्लेस ऐसे मिल जाए छोटी सी जहाँ पे सारा वेट वगैरह हो, मैं अपने 2-3 महीने उसी में ही करूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई वहाँ ये जिम में जाओ, क्योंकि उसमें जो फोकस लेवल होता है ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ही चीज़ चलती है कि मेरे को ये जो सामने खड़ा हुआ बंदा है ना, इसको बीट करना है। तुम्हारे दिमाग में ये है ही नहीं कि भाई फ्लोर पे कौन आ रहा है, किससे मिल रहे हो, कौन है, भीड़ तो नहीं है, मशीन तो नहीं मिली, इन सब चीज़ों में तुम घिरे ही नहीं हुए हो। तुम्हारा ये है कि मेरे को आना है, आराम से अपना म्यूज़िक चलाऊँगा, अपना भाई आराम से शांति से कहीं पे भी कुछ भी रखूँ, कितनी देर करूँ। और उसमें जो तुम्हारा, तभी तो भाई जितने एथलीट्स होते हैं ना, दे वांट अ जोन कि उसमें कोई उनको डिस्टर्ब ना करे और ऐसा हो कि कोई उन्हें देखे ना। जैसे होता है ना कि यू आर अंडरग्राउंडेड, कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है मतलब ही नहीं है, कोई फट रहा है मर रहा है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को इस चीज़ से मतलब है, मेरे को ये चीज़ करनी है, मेरे को एक अपने आप से कमिटमेंट करी है तो मैं ये करके दिखाऊंगा। ये चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो कि जैसे ऐसी चीज़ नहीं है, तो फिर भाई जिम ही एक ऑप्शन है ना। और जिम में भी तुम इन सब चीज़ों में गिरे हुए, अरे ये यहाँ से
डिस्ट्रैक्टेड तो तुम हो, फिर बोलते हो कि भाई मेरे पे ये नहीं हो पा रहा, मेरे पे वो नहीं हो पा रहा। भाई स्टार्ट तो तुम्हारी है। सो मैं यही कह रहा हूँ टू सम अप करने के लिए, डोंट डू लाइक दैट, डोंट चेज एंड इम्प्रेस योरसेल्फ। अब हम ये खा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।